क्लास में आ गए और ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टफ रहने वाली है। अगर तुमने इसमें अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की तो यहाँ पर तुम फेल भी हो सकते हो। जितने भी लोग तुम्हें यह बात बोलते ना, उनकी बात को बिल्कुल मत मानना, क्योंकि 10th क्लास तुम्हारे लाइफ की बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली है। चाहे तुमने आज तक जितना भी स्कोर प्राप्त किया हो, 40, 50, 60, 70, 80 जितना भी स्कोर किया हो, पर ये 10th क्लास तुम्हारे लाइफ की सबसे बेहतरीन क्लास रहने वाली है। बट इसमें आप अपने लाइफ का सबसे अच्छा स्कोर करने वाले हो। बस ये 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करना है जो आगे हम आपको बताने वाले। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम चास शर्मा। आज मैं बहुत ही खुश हूं क्योंकि 10th क्लास का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, न्यू सेशन है, न्यू लेक्चर स्टार्ट हुआ है। आप 10th में हो चुके हो, 10th के एग्जाम आपके 2024 में आप एग्जाम देने वाले हो। तो अभी आपको ये 5 मिस्टेक्स को हम जो बताने वाले हैं बहुत ही ध्यान से सुनना है, अवॉइड करना है इस 5 मिस्टेक्स को। चाहे अपने सीनियर से पूछ सकते हो, उन्होंने 5 मिस्टेक्स की होंगी। हर स्टूडेंट करता है यार ये। आपको इन 5 मिस्टेक्स को पहले ही जान लेना है ताकि आपका जो गोल है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको जो 95 है, 98 है, 96 है, ताकि आप इजी वे में वहां तक पहुंच सको। तो चलो पॉइंट पर आते हैं और वीडियो को कंप्लीट देखना है। चाहे आप स्पीड तेज कर लीजिएगा पर वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और नोटबुक ले लो यार, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाले हैं। तो पेन कॉपी लेकर आओ यार, ऐसे बैठे बैठे थोड़ी ना देखते, खाना खाते आप वीडियो देख रहे हो, ऐसा नहीं देखते। स्किप मत कीजिएगा और इंपॉर्टेंट वीडियो है इसलिए नोटबुक पहले ही ले लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है स्टूडेंट करता है, सबसे पहली मिस्टेक है माइंड सेट। जी हाँ दोस्तों, माइंड सेट के बारे में हम बात करने वाले। सबसे पहली है मेरे बच्चे माइंड सेट है। अब माइंड सेट क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। देखो तुम्हारे 9th के अंदर कितना भी कम स्कोर नहीं रहा हो, 40 है, 50 है, 60 है, कितना भी कम स्कोर रहा हो, और अब तुम ये सोच रहे हो यार मेरे तो 9th में बहुत कम स्कोर रहा है, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूं, जो कि रियलिटी नहीं है। रियलिटी नहीं है, क्योंकि 9th क्लास अपने आप में बहुत ज्यादा टफ क्लास मानी जाती है। 9th और 11th दोनों क्लास अपने आप में बहुत ज्यादा टफ मानी जाती है और मैटर ही नहीं करता 9th का स्कोर आपने कितना स्कोर किया। 9th का स्कोर आपको मैटर ही नहीं करता, मैटर करता है तो 10th में आप कितना स्कोर कर रहे हो। 10th क्लास मैटर करती है, 9th क्लास यहां मैटर ही नहीं करती। जितना भी अपना पास्ट एक्सपीरियंस है, जितना भी, उसको दोस्तों अपने दिमाग से निकाल दो कि मेरे 9th में मैं एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं ये मेरे कम नंबर आए, मेरे वो, तो ये जो अपना पास्ट एक्सपीरियंस है इसको बाहर निकालो और एक क्लियर माइंड रखो। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो दिल पर लगा कर बैठ जाते हैं कि मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूं क्योंकि मेरे 9th में बहुत कम मार्क्स आए, इसलिए। अब हम पूछते कि भाई क्यों एवरेज स्टूडेंट हो, बोलो दीदी मेरे 9th में बहुत कम स्कोर आए। अरे मैटर ही नहीं करता 9th में आपके कितना स्कोर है, मैटर करता है तो 10th में आपका कितना स्कोर है, 10th में तुम कितना ला रहे हो वो मैटर करता है। यहाँ पर 9th क्लास मैटर ही नहीं करती। अपने पास्ट एक्सपीरियंस को अपने दिमाग से निकालो। और जितने भी 10th क्लास वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, कमेंट करो कि आप इस ईयर, आप इस 10th क्लास में अपना लाइफ का सबसे बेस्ट स्कोर करने वाले हो। अब ये क्लास आपके लाइफ की सबसे बेस्ट क्लास रहने वाली है और अपना बेस्ट इसमें देने वाले हो, बेस्ट आप यहाँ पर करने वाले हो। तो दोस्तों माइंड सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर इस पॉइंट को आपने पहचान लिया ना तो आप बहुत कुछ कर जाओगे यार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1 जो पॉइंट था माइंड सेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये रहने वाला है दोस्तों। इसलिए अपने माइंड सेट को क्लियर कर लो। 9th मैटर नहीं करती, 9th में कितना स्कोर आपको मिला है, कितना नहीं मिला, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। मैटर करता है तो 10th क्लास में तुम कितना कर रहे हो ये मैटर करता है। 9th क्लास में कितना स्कोर ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। तो ये अपना माइंड सेट क्लियर कर लो कि आप एवरेज स्टूडेंट नहीं हो। अपने रियलिटी को आप खुद पहचानो कि आप एवरेज स्टूडेंट नहीं हो। कितना भी आपको स्कोर किया, आप तुम कितना भी स्कोर चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो ये पहला पॉइंट था हमारा माइंडसेट। सेकंड पॉइंट जो हमारा रहने वाला फॉलो लेस टीचर। ये सेकंड हमारी मिस्टेक जो रहने वाली है, फॉलो लेस टीचर क्या होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो आजकल ऑनलाइन का जमाना है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, स्कूल भी जा रहे हैं, स्कूल से भी पढ़ रहे हैं, कोचिंग से भी पढ़ रहे हैं, ट्यूशन से भी पढ़ रहे हैं, कुछ ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं, इसके बाद में यूट्यूब से भी वो पढ़ रहे हैं। और ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर आप एक चीज को 4 टीचरों से पढ़ रहे हो, आप एक सब्जेक्ट को 4 टीचरों से पढ़ रहे हो ना, तो लिख कर ले लो, आप कभी अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते। जी दोस्तों, कभी अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते। अगर आप एक ही सब्जेक्ट को 4 टीचरों से पढ़ रहे हो, कभी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको 4 टीचर फॉलो नहीं करने, कम से कम दोस्तों 1 टीचर आपको फॉलो करना है। ज्यादा से ज्यादा आप 2 टीचर फॉलो कर सकते हो, इसके ज्यादा आपको फॉलो नहीं करना। ऐसा नहीं है आधा चैप्टर वहां से पढ़ लिया, आधा चैप्टर स्कूल से पढ़ लिया, आधा चैप्टर कोचिंग से पढ़ लिया, आधा यूट्यूब से पढ़ लिया, आधा ऑनलाइन लेक्चर ले लिया। अरे हो क्या रहा है, एक भी चैप्टर आपका क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पर। इसलिए 1 टीचर को फॉलो करना है यहाँ पर। अरे टीचर के साथ कनेक्शन तो बनने दो, तभी तो आप कर पाओगे अच्छा स्कोर। आप टीचर के साथ कनेक्शन ही नहीं बनने दे रहे,
आधा वहां से, आधा वहां से, आधा वहां से। एक टीचर को फॉलो करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 टीचर यहाँ पर फॉलो करना है। सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है, अगर आपने 4 टीचरों को फॉलो किया ना तो आप कभी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। आपका जो सपना है 98, 95, 90 का खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसलिए 4 टीचर फॉलो नहीं करना, 1 टीचर या कम से कम 2 टीचर यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो। इससे ज्यादा टीचर आपको यहाँ पर फॉलो नहीं करना है। एक टीचर के साथ अच्छा कनेक्शन आपको बनने देना है, इसलिए ये आपका रहने वाला है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टीचरों से आपको नहीं पढ़ना। 1 टीचर 2 टीचरों से पढ़ना है, बार बार उसी चीज को रिवाइज करना है। 10 टीचरों से पढ़ने की बिल्कुल भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि 2 टीचर से ज्यादा फॉलो यहाँ पर कोई नहीं करने वाला। अगर अच्छा स्कोर करना है तो 2 टीचरों से ज्यादा आपको फॉलो नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट रहने वाला है। तो ये सेकंड हमारा पॉइंट। अब थर्ड जो पॉइंट रहने वाला है दोस्तों, बहुत ही शानदार पॉइंट रहने वाला है। थर्ड पॉइंट है स्मार्ट स्टडी। आपने यूट्यूब पर, अपने कहीं पर भी बहुत सारी वीडियो देखे होंगे स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं। रियलिटी तो ये क्योंकि बताता ही नहीं है। अब अगर हम आपको बताते हैं किस तरीके से स्मार्ट स्टडी होती है, डोंट काउंट आवर्स। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं दीदी मैं 10th क्लास में आ गया फुल जोश के साथ, ये बता दो बस कितने घंटे पढ़ना, फोड़ दूंगा अब तो। अरे यही तो इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, कितने घंटे पढ़ना ये मैटर नहीं करता कि कितने घंटे आप गिन के, घंटे तो आपको गिनने ही नहीं है यहाँ पर कि मैं 1 घंटा पढ़ रहा हूँ, 2 घंटा पढ़ रहा हूँ, 3 घंटा। घंटे बिल्कुल काउंट करना बंद कर दो। आप अगर स्मार्ट स्टडी आपको करनी है तो आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में टॉप करना है तो आवर्स को गिनना यहाँ पर आपको बंद कर देना है दोस्तों। ये नहीं है कि मैं 2 घंटे पढ़ लूँ, हम आपको ये नहीं कहेंगे 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो। जितना पढ़ रहे हो, जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। 2 घंटे पढ़ सकते हो, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। यहाँ पर आपको आवर्स काउंट करना बंद कर देना है दोस्तों। अगर टॉपर बनना है ना तो आवर्स काउंट करना बंद कर दो। ऐसा नहीं है घड़ी लगा कर बैठो कि यार 1 घंटा होने वाला, बुक बंद करनी है, ऐसा नहीं पढ़ना। कोई एक चैप्टर ले लो, कोई एक चैप्टर का टारगेट यहाँ पर आपको लेना है। एक चैप्टर ले लिया कि भाई मुझे ये चैप्टर आज क्लियर करना है, चाहे वो 2 घंटे में हो रहा, 3 घंटे में हो रहा, 4 घंटे में हो रहा, 5 घंटे में हो रहा, उस चैप्टर को आपको क्लियर करना है। आवर्स बिल्कुल यहाँ पर आपको काउंट नहीं करने हैं कि मैं 2 घंटे पढ़ना है, 4। ये गिनना जिस दिन आपने बंद कर दिया ना यार, आपको यहाँ पर कोई नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आवर्स को गिनना यहाँ पर आप बंद कर दो। फिर उसके बाद में सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रॉपर टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर यहाँ पर आपके पास में एक प्रॉपर टाइम टेबल आपके पास में होना चाहिए कि भाई मुझे इतना पूरे दिन की जो टाइम टेबल है वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है। तो टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल का बहुत जल्द वीडियो भी आ जाएगा, टाइम टेबल को किस तरीके से पढ़ना है वो यहाँ पर देख सकते हो। तो अपने लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल आपके लिए होना ही चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना है। हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी अलग अलग यहाँ पर होती है कि जैसे कि मैथ है तो मैथ में दोस्तों बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। साइंस है तो साइंस में दोस्तों रिएक्शंस होते हैं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, वो आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा। इसके बाद में तो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी में दोस्तों आपको जो डायग्राम है वो अपने माइंड में यहाँ पर आपको सेट करना होगा। हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी को आपको समझना होगा किस तरीके से आपको यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हो। 5 मिस्टेक्स रहने वाली है। राइटिंग प्रैक्टिस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राइटिंग प्रैक्टिस क्या रहने वाली है अब दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कम रह जाते हैं। इस मिस्टेक्स की वजह से बहुत कम मार्क्स रह जाते हैं, क्योंकि देखो यार हमारे स्टूडेंट्स करता क्या है, स्टूडेंट्स के साथ होता क्या है कि वो याद तो कर लेता है, वो याद अच्छे से कर लेता है, चीजों को अच्छे से याद कर लेता है, पर उसे लिखना ही नहीं आता। अगर आप जब तक लिखना ही आपको नहीं आएगा तो आप अच्छे नंबर कैसे लाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान आज से ही कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको करना क्या है कि ये प्रैक्टिस करनी होगी, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। वो कैसे करनी होगी, देखो दोस्तों 10th क्लास लिखना मांगता है, 10th क्लास बोर्ड की एग्जाम है। यहाँ पर आपकी स्कूल में तो कॉपी आपकी चेक होने वाली नहीं है, बाहर आपका एग्जाम होगा, बाहर ही आपकी यहाँ पर कॉपी चेक होने जाने वाली है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक अगर आपको कितना भी लिखना है, आप कितना भी याद हो ना, आपको कितना भी, जितना आप मतलब आपको पूरा पेपर आता हो रहा, अगर आपको लिखने का तरीका नहीं है, अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपका स्कोर बहुत कम रह जाएगा। ये स्टूडेंट के साथ, बहुत स्टूडेंटों के साथ होता है। तो इसलिए दोस्तों 10th क्लास लिखना मांगता है, टीचर बोलता है कि लिख कर दिखा भाई, तुझे कितना आता है। अगर जब तक तुम लिख कर नहीं दिखाओगे तो टीचर को क्या पता कि तुम्हें कितना आता है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा। अब तुम्हें क्या करना होगा कि 10th क्लास की जो प्रैक्टिस है, राइटिंग प्रैक्टिस है, अभी परीक्षा में आपके जो बोर्ड एग्जाम है काफी टाइम है, काफी टाइम है, अभी स्टार्टिंग ही हुआ है दोस्तों, काफी यहाँ पर टाइम है। तो दोस्तों जब भी आपको टाइम मिले, जब भी कम से कम जितना भी आपको टाइम मिले, कभी भी आपको टाइम मिले, तो एक पेन उठाओ
और पेपर उठाओ, उस पर लिखना स्टार्ट कर दो। आपने आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये पॉइंट मिस्टेक कर दी ना आपने, चाहे कितना भी, चाहे अपने स्कूल के टॉपर ही क्यों ना, कितने ही टॉपर बच्चे हो, अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप यहाँ पर जीरो ही होने वाले हो। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करनी है। जितना भी टाइम मिले, कभी भी आपको टाइम मिले, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज रहने वाली है। तो इसलिए प्रैक्टिस करनी होगी, नहीं तो आपका स्कोर जो आपका 95 98 का स्कोर है वो कम रह जाएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको प्रैक्टिस करनी ज्यादा से ज्यादा। अब 5 रूल रहने वाला, कंसिस्टेंसी रूल्स रहने वाला। सी रूल क्या रहना, कंसिस्टेंसी रूल रहने वाला है। देखो यार, देखो मेरे भाई या बहन जो भी हो, देखो अगर यार देखो, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप 10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो। हम आपको ये नहीं कहेंगे, हम आपको ये कहेंगे कि आपको रोज पढ़ना है। रोज पढ़ना है आपको, हर रोज आपको पढ़ना है। चाहे आप रोज में 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, जितने भी आप घंटे पढ़ रहे हो, पर आपको रोज पढ़ना है। आप अपना एक टारगेट आपको सेट करना है कि मुझे आज 2 चैप्टर क्लियर करने हैं, तो करने ही है। हर रोज आपको पढ़ना है, हर रोज। और जिस दिन तुमने ये चीज फॉलो कर ली ना, अपने अंदर ये बैठा लेने कि मुझे हर रोज पढ़ना है, आपको है ना कोई नहीं रोक सकता। आपकी तस्वीर अपनी स्कूल में बड़े बड़े, आप टॉपर लिस्ट में आपका नाम आएगा। आपकी तस्वीर छपने से आपके स्कूल में कोई नहीं रोक सकता, न्यूज़पेपर में आपकी तस्वीर छपने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर आप रोज पढ़ोगे ना तो बहुत आगे निकल जाओगे। बहुत जबरदस्त तरीके से आप इस 10th को फोड़ने वाले हो, आप बहुत आगे निकल जाओगे। अगर आपको रोज पढ़ने की अगर आदत डल गई ना कि मुझे रोज पढ़ना है, तो रोज पढ़ना है। ऐसा नहीं है आज मेरे उसकी शादी है, आज मुझे वहां जाना है, आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, आज मुझे सबको अवॉइड करो यार, कुछ दिनों के लिए सबको अवॉइड कर दो। क्योंकि ये जो क्लास है आपके लाइफ का सबसे अच्छा स्कोर आप इसमें करने वाले हो, सबसे शानदार आपकी ये क्लास रहने वाली है। तो इसलिए इस चीज को आपको फॉलो करना, हर सब्जेक्ट में कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ना है, रोज पढ़ना है। कम पढ़ो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कम पढ़ो पर रोज पढ़ो। कम पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, कम पढ़ो पर रोज आपको यहाँ पर पढ़ना है। रोज एक कंसिस्टेंसी के साथ आपको यहाँ पर पढ़ना है। और फिर देखो यार, आपको 10th एग्जाम को फोड़ने से कौन रोकता, आपका जो स्कोर है वो कौन रोकने से, आपको कोई नहीं रोक सकता आपका स्कोर को पाने से। तो ये 5 मिस्टेक है जो आपको यहाँ पर अवॉइड करनी है। ये बोर्ड एग्जाम की दोस्तों हर स्टूडेंट इन मिस्टेक्स को करता है, तो ये आपको हमने पहले ही बता दिया। इन मिस्टेक्स को आपको नहीं करना है और आप एक अच्छा स्कोर यहां पर करने वाले हो, तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।